भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई भी कहा जाता है, भारत का केंद्रीय बैंक है। यह बैंक भारत के सभी बैंकों का संचालक है तथा भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत की रिजर्व बैंक की स्थापना में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। 1930 में पूरे विश्व में भीषण आर्थिक मंदी चल रही थी। ब्रिटिश सरकार के सामने भी गंभीर चुनौतियां थी, खासकर उपनिवेशों में, जहां आजादी की मांग जोर पकड़ती जा रही थी। वहां सरकार की पकड़ को बनाए रखने के लिए स्थानीय समस्याओं का समाधान आवश्यक था। समस्याओं के मूल में कुछ वैश्विक मंदी का हाथ था और कुछ स्थानीय रोजगारों के उजड़ जाने से आई उत्पन्न मंदी का। अगस्त 1925 में ब्रिटिश सरकार ने भारत की मुद्रा प्रणाली का अध्ययन करने के लिए रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंसेस का गठन किया, जिसे हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग ने समस्या के समाधान के लिए एक बैठक बुलाई। बैठक में हिस्सा लेने के लिए 40 विद्वानों को आमंत्रित किया गया था। उनमें डॉक्टर अंबेडकर भी थे। इस कमीशन के सामने बाबा साहब ने दी हुई थीसिस प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशंस में उनके द्वारा प्रदान किए गए दिशा निर्देशों या निर्देशक सिद्धांतों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक बनाई गई थी। बाबा साहब बहुत विद्वान अर्थशास्त्री थे। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र की डॉक्टरेट हासिल की थी। और एक बात बाबा साहब के अर्थशास्त्र के ज्ञान की साक्ष्य देती है। जब बाबा साहब हिल्टन यंग कमीशन आयोग के समक्ष उपस्थित हुए तो वहां मौजूद प्रत्येक सदस्य के हाथों में उनकी लिखी किताब इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक फाइनेंसेस इन ब्रिटिश इंडिया की प्रतियां थी। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे